देखिए ये मोबाइल मीडिया की, जब अब बस बता दूं कि मोबाइल मीडिया पे क्योंकि हो रहा है, ये नया किस्म का मीडिया डेवलप हुआ है। पहले प्रिंट मीडिया था, फिर टेलीविजन आया, फिर ये सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, ये सब आया। अब ये चौथा किस्म का मीडिया मोबाइल मीडिया है। ठीक है, अच्छा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज अ गुड थिंग, मगर साथ साथ इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। यहाँ बड़ा, क्योंकि देखिए इसका बड़ा मिसयूज भी हो सकता है। आपने कुछ झूठी खबर फैला दी कि कुछ विच में क्रिएट अ कम्युनल राइट, आपने भेज दी फट से कि वो आगे बढ़ गई, जबकि हो सकता है वो बेसलेस है, मगर इस बीच में कम्युनल राइट हो जाए। देखिए मैं आई एम नॉट फॉर गैगिंग द मीडिया, फॉर मसलिंग द मीडिया, बट फॉर रेगुलेटिंग द मीडिया। रेगुलेशन और कंट्रोल में अंतर है। कंट्रोल में कोई फ्रीडम नहीं होता, रेगुलेशन में फ्रीडम है, बट इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट। हर सोशल एक्टिविटी रेगुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि मैन बाय नेचर इज अ सोशल बीइंग। हम लोग जो हैं, हम लोग, एरिस्टोटल ने कहा था मैन इज अ सोशल बीइंग, यानी हम लोग अकेले नहीं रह सकते हैं, हम लोग को समूहों में रह सकते, तभी जिंदा रह सकते हैं। वी हैव टू हैव सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलीग्स, तभी सरवाइव कर सकते हैं। मत ये कि रॉबिन्सन क्रूसो का जो रोमांटिक आइडिया है ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्योंकि आप सोशल बीइंग हैं, आप अपनी आज़ादी इस हद तक नहीं ले जा सकते हैं कि समाज का नुकसान करें। योर फ्रीडम cannot go to the extent of harming society. Every social activity has to be regulated. मैं वकील था 20 साल, जज होने के पहले फ्री प्रोफेशन था, मगर अगर प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट करता तो बार काउंसिल मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर सकता था और आफ्टर इंक्वायरी कैंसिल भी कर सकता था। डॉक्टरों का लाइसेंस मेडिकल काउंसिल सस्पेंड कर सकता। मैं जज हो गया तो जज को अगर मैं रिश्वत लेने लगता तो पार्लियामेंट इम्पीच कर सकता। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप मीडिया वाले कहते हैं साहब सबको सब पे ऐसे वो होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, हम पे नहीं होना चाहिए। क्यों? आप क्या समाज के से ऊपर है? लोकतंत्र में सबकी जवाबदेही है, तो आपकी भी जवाबदेही होगी। क्यों ना लाइसेंस आपका सस्पेंड हो अगर आप ग्रॉस मिसयूज करें, एक्सटॉर्शन करें, ब्लैकमेल करें, क्यों ना आपको सजा मिले। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले घोर विरोध करते हैं मेरा जो विचार है मीडिया काउंसिल का। मैंने कहा देखिए मेरा क्या विचार है, अभी प्रेस काउंसिल है, मैं अकेला नहीं, मैं तो सिर्फ चेयरमैन हूं, मेरे अलावा 28 मेंबर्स हैं, जिसमें से 20 मेंबर्स हैं जो प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उनको गवर्नमेंट ने नहीं अपॉइंट किया, प्रेस ऑर्गेनाइजेशन ने इलेक्ट किया। तो 28 में से 20 के तो प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जो फैसले होते हैं बाई मेजॉरिटी वोट होते हैं। मैं कोई तानाशाह नहीं हूं कि जो मैं चाहूं वही होगा। कभी कभी मेरे सुझाव मेजॉरिटी एक्सेप्ट करती है, कभी रिजेक्ट करती है, और रिजेक्ट भी करती है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं मेजॉरिटी का वर्डिक्ट, मैं लोकतांत्रिक आदमी हूं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ जाए और उसमें प्रेस काउंसिल एक्ट का संशोधन करना पड़ेगा जो पार्लियामेंट कर सकती है, तो 20 रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी आ सकते हैं। तो फिर 48 में से 40 तो आप ही लोग होंगे, आप ही लोग फैसला करिए अपने ऊपर। इट विल बी ए जजमेंट बाय योर पीयर्स। मगर दो चीज होनी चाहिए, इट शुड बी ए स्टैट्यूटरी बॉडी, क्योंकि अभी जो बॉडी है तो प्राइवेट बॉडी है, एनबीएसए वगैरह, इसको कोई सजा देने की पावर ही नहीं है। सब बिल्कुल डर होना चाहिए। बिन भय होत न प्रीत, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है रामचरितमानस में। मुझ में भय था जब मैं वकील था कि मैं गड़बड़ सड़बड़ करूं, मेरा लाइसेंस सस्पेंड हो सकता था। मगर सस्पेंड कौन करेगा? बार काउंसिल। और बार काउंसिल में कौन होते हैं? गवर्नमेंट नहीं होते हैं। बार काउंसिल के मेंबर सब वकील होते हैं जिनको वकीलों ने ही इलेक्ट किया है, नॉट अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। तो इट इज अ जजमेंट बाय योर पीयर्स। जब वकीलों का लाइसेंस सस्पेंड होता है, बार काउंसिल करती है जो वकीलों के जिसमें होते हैं सब। तो आपका मीडिया काउंसिल हो जिसमें आप ही लोग हों, आप ही अपने पे फैसला कीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट को रेगुलेशन का पावर होना चाहिए या मार्कंडे काजू को रेगुलेशन का पावर होना चाहिए, मीडिया काउंसिल को होना चाहिए। इसमें क्या आपत्ति है? मगर सजा देने की पावर होनी चाहिए, which should include power to suspend the license। देखिए कभी कभी सिचुएशन इतनी ग्रेव होती है कि इमीडिएट एक्शन इज कॉल्ड फॉर, which requires suspension। मानिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइमा फेसाई केस ऑफ
ग्रेट करप्शन आ गया, तो ही कैन बी सस्पेंडेड। इंक्वायरी तो बाद में होती रहेगी, इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। प्राइमा फेसाई केस अगर एस्टेब्लिश हो, बाद में इंक्वायरी होगी, अगर वो सही पाया गया तो वो डिसमिस हो जाएगा, गलत पाया गया तो रीइंस्टेट हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोगों के साथ होना चाहिए कि अगर प्राइमा फेसाई केस आफ्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पाया जाए कि कोई घोर आपने मिसकॉन्डक्ट किया है, प्रोफेशनल एथिक्स का वायलेशन किया, क्यों ना आपको कहा जाए आप इस पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं रहेंगे, आप इस लायक नहीं है यहाँ रहने के। जब सब रेगुलेट हो रहे हैं, सब हर तबका समाज का रेगुलेट हो रहा है, आप क्यों नहीं रेगुलेट होंगे? और मैंने कहा आप ही अपने पे फैसला कीजिए बाय मेजॉरिटी वोट, मैं अपने लिए पावर नहीं मांग रहा, इसका भी विरोध करते हैं। बताइए, ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप पे कोई वो ना हो। अभी मैंने सुना है, आज ही अखबार में पढ़ा कि वो NBSA ने 1 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया CNN IBN चैनल। अब CNN IBN जो 20 करोड़ कमाता है, वो 1 लाख जुर्माने का क्या मतलब बोलिए? देयर शुड बी पावर टू सस्पेंड द लाइसेंस। ये वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट में जैसे है, नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेज वोट 200 रुपए जुर्माना, वो विच इज नथिंग। कहने का मतलब कि रियल पनिशमेंट होना, पावर होनी चाहिए, वो आप ही एक्सरसाइज करिए। मैं नहीं चाहता हूं अपने लिए या गवर्नमेंट के लिए, तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन है बताइए? ये तो लेविसन कमेटी रिपोर्ट जो आई लॉर्ड लेविसन की इंग्लैंड में, अभी आपने सुना होगा, उससे बेटर है मेरा सुझाव, मोर प्रो मीडिया। क्योंकि लेविसन कमेटी रिपोर्ट में लिखा है कि कोई एडिटर नहीं होंगे, कोई पॉलिटिशियन नहीं हो। मैंने कहा कि होए जर्नलिस्ट भी हों, इसमें एडिटर्स भी हो, वर्किंग। तो मेरा सजेशन मोर प्रो मीडिया है। तो ये क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा? क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? मगर वो वहां बड़े बड़े पावरफुल इंटरेस्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति लगे हैं उनके पीछे, जो रियल ओनर्स हैं, वो चाहते हैं कोई नहीं हमारे ऊपर अंकुश लगे। क्यों ना लगे सब? आप क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खासकर, तो इट कैन हैव अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स माइंड। तो क्यों ना रेगुलेट हो? आप गलत चीज, आप कम्युनल राइट आप करवाएं, आप कुछ डिफेम करें किसी को, क्यों नहीं आपको सजा मिले उसके लिए? मुझे सजा मिल सकती थी, मैं जज रिश्वतखोरी करूं, मुझको सजा मिल सकती थी, एज अ वकील को सजा मिल सकती है, उसका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, डॉक्टर का हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर तबके का हो सकता है, आपका क्यों नहीं हो? तो ये मेरा सुझाव है। अब मैं सुझाव भी दे सकता हूं, मैंने प्राइम मिनिस्टर को दिया था ये कि साहब ये प्रेस काउंसिल एक्ट में अमेंडमेंट करके ये 2 चीजें करिए, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी लाइए और पावर दीजिए टू इम्पोज फाइन, टू सस्पेंड लाइसेंस की पावर को शक्ति दीजिए। अभी पढ़ा है, अब देखिए कब होता है, क्या होता है। तो इसी तरह मोबाइल मीडिया के बारे में भी कुछ रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे लगता है ठीक है, अच्छी चीज है, एक नया चीज आई है, मगर इट कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो। आपको गलत खबर भेजने हो जिसकी वजह से कम्युनल राइट हो जाए या कुछ घोर कांड हो जाए। बिना मोबाइल मीडिया के तो गणेश जी दूध पीने लगते हैं। क्या पीने लगते हैं? बिना मोबाइल मीडिया के तो गणेश जी दूध पीने लगते हैं देश भर में। तो लिहाजा मैंने कहा कि मैं एक तरफ तो वेलकम करता हूँ, मोबाइल मीडिया बिल्कुल विकसित होना चाहिए, जनता को इन्फॉर्मेशन पाने का अधिकार है लोकतंत्र में। अब मीडिया का काम ही जनता को इन्फॉर्मेशन देना, मगर साथ साथ हर फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। कोई फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं होता है। एवरी फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट। और हमारे संविधान में जहां आर्टिकल 19(1)(a) है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, जिसमें फ्रीडम ऑफ मीडिया भी आता है, उसी संविधान में आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी है जो कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट। आर्टिकल 19(2) की कोई बात नहीं करता है, बस 19(1)(a) चीज रहे, चिल्ला रहे हैं फ्रीडम फ्रीडम। व्हाट अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज? तो इसीलिए मेरा सुझाव है, आप लोग खुद सोचिए इस पे कि ये जो मोबाइल मीडिया डेवलप किया, जहां कि लोग सब इसका वेलकम करते हैं, मगर इस पे क्या रेगुलेशन हो ताकि समाज का नुकसान न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका उर्दू व संस्कृत का नहीं भाई, सुनिए, वो तो इस सब्जेक्ट से मतलब नहीं रखता है, वो तो अलग सी चीज है। धन्यवाद। बहुत ही विस्तार से और विषयों की विविधता के साथ
आदरणीय काजू साहब ने अपनी बात यहाँ हमारे बीच में रखी है और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के जो पत्रकार मित्र हैं उन्होंने एक नई दृष्टि के साथ पत्रकारिता को समझने की कोशिश भी की है कि कहीं न कहीं विकास की जो परिभाषा है उसको बदलने की आवश्यकता है। विकास के मायने आपके लिए क्या हों, ये कहीं न कहीं थोड़ी देर और बात अगर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर हम लोग अनौपचारिक बातचीत करेंगे भोजन के समय। मैं mppost.com की ओर से, मोबाइल इंडिया की ओर से, हमारे संपादक सरमन नगेले जी की ओर से सर्वप्रथम आदरणीय काजू साहब का आभार व्यक्त करता हूं और जो उन्होंने समय दिया, उन्होंने 1 घंटे के लिए हमसे कहा था कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा शायद नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दूसरा प्रोग्राम उनका लेट हो गया, वहाँ बार बार उनको इशारा किया जा रहा है चलने के लिए। उसके बावजूद भी उन्होंने प्यार स्नेह दिखाया और यहाँ पत्रकारिता के प्रति कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी उन्होंने दिखाई कि उनका दायित्व है कि पत्रकारों के बीच में पत्रकारिता को दिशा देने के लिए वो चर्चा करें। हम उनका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनका स्नेह, उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद हमारे साथ इसी तरह से बना रहेगा। हमारे बीच में भोपाल में, मध्य प्रदेश में वो इसी तरह से आते रहेंगे और हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। मैं mppost.com की ओर से आज के सभी अतिथियों का भी आभार प्रकट करता हूं। मैं सर्वप्रथम आदरणीय शीतला सिंह जी के प्रति आभारी हूं क्योंकि आज उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम यहाँ संभव हो पाया है, क्योंकि अगर शीतला सिंह जी नहीं होते और शायद हम लोगों का काजू साहब से उतना परिचय नहीं था, लेकिन हमारे संस्थान के बारे में, हम लोगों के बारे में शीतला सिंह जी ने जो बातें रखी उससे शायद काजू साहब को लगा कि यहाँ चलना चाहिए और यहाँ बात करनी चाहिए। उन्हीं की वजह से आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। अरुण कुमार जी के हम लोग आभारी हैं, बड़े जुझारू ढंग से उन्होंने पत्रकारिता